लाइफ में हमारे पास अपने लिए सिर्फ 3500 दिन मतलब 9 साल और 6 महीने होते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक इंसान की एवरेज एज जो है 78 वर्ष मानकर यह रिसर्च किया है कि जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास अपने लिए सिर्फ 9 साल और 6 महीने ही होते हैं। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरेज 29 इयर्स सोने में, 3 to 4 इयर्स एजुकेशन में, 10 to 12 इयर्स रोजगार में और 9 से 10 साल मनोरंजन में, 15 to 18 इयर्स दूसरी रोजमर्रा के कामों में जैसे खाना पीना, ट्रैवलिंग करना, डेली काम करना, घर के काम एक्स्ट्रा, इन सब में खर्च हो जाते हैं। और इस तरह से हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने, वो कुछ कर दिखाने के लिए सिर्फ 3500 दिन मतलब 84,000 घंटे ही होते हैं। इस वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल चीज समय ही है, लेकिन वर्तमान में, प्रेजेंट में ज्यादातर लोग निराशामयी जिंदगी जी रहे हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई चमत्कार होगा जो उनकी निराशामयी जिंदगी को बदल देगा। दोस्तों, वो चमत्कार आज और अभी से शुरू होगा और उस चमत्कार को करने वाले आदमी आप ही हैं, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच और बिलीफ्स को बदलना होगा, क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो भौरे होते हैं ना, भौरे, उनका शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग वो उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता और वो ये मानता है कि वो उड़ सकता है, इसीलिए वो उड़ पाता है। सबसे पहले हमें इस रॉन्ग बिलीफ को बदलना होगा कि हमारे साथ वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, क्योंकि ऐसा होता तो आज हम ईश्वर की पूजा न कर रहे होते, बल्कि उन्हें बद्दुआएं दे रहे होते। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर। इसलिए खुश रहना या न रहना हम पर ही डिपेंड करता है। भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो वो आदमी या तो इस गलत बिलीफ को बदल देगा या आगे इसको ना पढ़ें या ना देखें। सबसे पहले मैं बात करूंगा जिंदगी के नियम। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ रूल्स का पालन करना होगा। ये नियम आपकी जिंदगी बदल देंगे। आत्मविश्वास, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के आशय मतलब खुद पर विश्वास और नियंत्रण, बिलीव इन योरसेल्फ से है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना उतना ही जरूरी है जितना किसी फूल में खुशबू का होना। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर हमारी जिंदगी एक जिंदा लाश के समान हो जाती है। कोई भी आदमी कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वो आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। आत्मविश्वास की कमी के कारण आदमी अपने द्वारा किए गए कार्य पर संदेह करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी आदमी के पास होता है जो खुद से संतुष्ट होता है और जिसके पास दृढ़ निश्चय, हार्डवर्क और फोकस्ड, साहस, वचनबद्धता, इन जैसे संस्कारों की संपत्ति होती है। अब हम बात करेंगे आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखें, बिलीव इन योरसेल्फ। लक्ष्य बनाएं, मेक स्मार्ट गोल्स और उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें। जब आप अपने द्वारा बनाए गए गोल्स को पूरा करते हैं तो ये आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देता है। उसके बाद खुश रहें, खुद को प्रेरित करें, असफलता से दुखी ना होकर उससे सीख लें, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। थिंक पॉजिटिव, विनम्र रहें और दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें।
स्टार्टिंग द डे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको पता है इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी काम को करने में असफलता होने का डर, फियर ऑफ फेल्यूर है। और डर को हटाना है तो वो काम जरूर करें जिसमें आपको डर लगता है, क्योंकि डर के आगे जीत है। सच बोलें, ईमानदार रहें, इस नेचर से जुड़ें, अच्छे काम करें, जरूरतमंद की हेल्प करें, क्योंकि ऐसे काम आपको पॉजिटिव पावर देते हैं। और वहीं दूसरी ओर गलत काम और बुरी आदतें हमारे आत्मविश्वास को गिरा देती हैं। वो काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और कोशिश करें कि अपने करियर को उसी दिशा में आगे लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। प्रेजेंट में जिए, थिंक पॉजिटिव, अच्छे मित्र बनाएं, बच्चों से दोस्ती करें, आत्मचिंतन करें। फिर मैं बात करूंगा स्वतंत्रता की, इंडिपेंडेंसी। स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भरता से है। हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन डिपेंडेंसी ही है, और वर्तमान में खुशियां कम होने का कारण निर्भरता का बढ़ना ही है। सबसे बड़ा यही रोग, क्या कहेंगे लोग। ज्यादातर लोग कोई भी काम करने से पहले कई बार ये सोचते हैं कि वो काम करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसीलिए वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते और सोचते ही रह जाते हैं, और समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, ज्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वो कीजिए, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। अपनी खुशियों को खुद पर कंट्रोल कीजिए। वर्तमान में ज्यादातर लोगों की खुशियां परिस्थितियों पर निर्भर हैं। ऐसे लोग ऑपोजिट सिचुएशंस में खुशी और प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी आदमी का कोई काम बन जाता है तो वो खुश, और काम ना बढ़ने पर वो दुखी हो जाता है। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहें, क्योंकि प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन नतीजा और परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी हो, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स करना हमारे हाथ में है। आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, निर्भरता की खुशियां की दुश्मन है। इसीलिए जहां तक हो सके दूसरों से अपेक्षाएं कम करें, अपना काम खुद करें और स्वावलंबन अपनाएं। दूसरों के कर्मों या विचारों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के विचार या कर्म हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका नतीजा समय की बर्बादी और भविष्य पछतावा है। लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जिए। दोस्तों, हमें दिन में 70,000 से 90,000 थॉट्स आते हैं, और हमारी सफलता और असफलता इन विचारों की क्वालिटी, इन सब पर डिपेंड करती है। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों का 70% से 90% तक समय पास्ट, भविष्यकाल, फ्यूचर और बेमतलब की बातें सोचने में लगा रहता है। पास्ट हमें एक्सपीरियंस देता है और फ्यूचर के लिए हमें प्लानिंग, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना सारा समय इसी में खर्च कर दें। दोस्तों, हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए और इसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ना तो भूतकाल और ना ही भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण है। अगर खुश रहना है और सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दें जिस पर हमारा नियंत्रण है। मेहनत और लगन, मतलब हार्डवर्क और फोकस। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि कामयाबी मेहनत से पहले सिर्फ शब्दकोश में ही मिल सकती है। मेहनत का मतलब सिर्फ शारीरिक काम से नहीं है। मेहनत शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से हो सकती है।
एक्सपीरियंस ये कहता है कि मानसिक मेहनत शारीरिक मेहनत से ज्यादा मूल्यवान होती है। कुछ लोग टारगेट तो बहुत बड़ा बना लेते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते और फिर अपने गोल को बदलते रहते हैं। ऐसे लोग सिर्फ प्लानिंग बनाते रह जाते हैं। मेहनत और लगन से बड़ा मुश्किल काम आसान हो जाता है, मगर गोल को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा, मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। असफल लोगों के पास बचने का सिर्फ एक ही साधन यह होता है कि वो मुसीबत आने पर अपने गोल को बदल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन एक बार असफल होने पर निराश होकर काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन मेहनत के साथ साथ लगन का दृढ़ निश्चय मतलब कमिटमेंट का होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई आदमी बार बार उस काम को करने पर भी सफल नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब उसका काम करने का तरीका गलत है और उसे मानसिक मेहनत करने की जरूरत है। अब मैं बात करूंगा व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशल आदमी जहां भी जाए वो वहां के एनवायरनमेंट को खुशियों से भर देता है। ऐसे लोगों को समाज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे लोग नम्रता और मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करते हैं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। शिष्टाचार ही सबसे उत्तम सुंदरता है जिसके बिना आदमी सिर्फ खुद तक सीमित हो जाता है और सोसाइटी उसे सेल्फिश नाम का अवार्ड देती है। जब आपके फ्रेंड्स की संख्या बढ़ने लगे तो यह समझ लीजिएगा कि आपने व्यवहार कुशलता का जादू सीख लिया। शिष्टाचारी आदमी किसी भी फील्ड में जाए वहां उनके दोस्त बन जाते हैं जो उसके लिए जरूरत पड़ने पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। चरित्र व्यवहार कुशलता की नींव है और चरित्रहीन आदमी कभी भी शिष्टाचारी नहीं बन सकता। चरित्र आदमी की परछाई होती है और समाज में आदमी को चेहरे से नहीं बल्कि चरित्र से पहचाना जाता है। चरित्र का निर्माण नैतिक मूल्यों, संस्कारों, शिक्षा और आदतों से होता है। व्यवहार कुशल आदमियों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। व्यवहार कुशलता एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी वाणी में वो शक्ति है जो पूरे एनवायरनमेंट में मिठास घोलकर उसे खुशियों से भर सकती है या उसमें चिंगारी लगाकर आग भड़का सकती है। वर्ड्स कैन चेंज द वर्ल्ड। शब्द संसार बदल सकते हैं। सोच समझकर बोलना, कम शब्दों में ज्यादा बात करना, व्यर्थ की बातें ना करना, अच्छाई खोजना, तारीफ करना, दूसरे की बात को सुनना और इंपॉर्टेंस देना, विनम्र रहना, गलतियां स्वीकारना, ये सब वार्तालाप के कुछ बेसिक नियम हैं। इन 5 नियमों में इतनी पावर है कि ये आपकी लाइफ बदल देंगे और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति जगाएंगे। लास्ट में एक ही बात, जरूरतमंद की मदद कीजिए क्योंकि क्या पता कल आपको किसी की मदद की जरूरत हो।